प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलेश गायकवाड़ है। आप कहाँ से रहने वाले हैं? नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो आप अपनी गवाही में आपने लिखवाया है कि 4 साल पहले आपके जीवन के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया था, जिसकी वजह से आप अपने जीवन के ऊपर बहुत सी चीजों को लेकर सफर कर रहे थे। तो क्या आप अपनी गवाही अपनी जुबान से थोड़ा ब्रीफ में आप देना चाहेंगे? प्रेज द लॉर्ड सभी को। जब मैं पिछले 4 साल पहले जादू और टोने से पूरी तरीके से ग्रस्त हो चुका था, पूरी तरीके से मेरी लाइफ जो है अभी ख़त्म हो रही थी। उस टाइम मैं पूरा बिखर चुका था और कोई रास्ता, कोई मंजिल मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मैं पूरी रीति से टूट चुका था, मेरे परिवार भी पूरा टूट चुका था, मेरे परिवार, और रोने की सिवा हमारे पास कुछ नहीं था। हर एक मस्जिद, हर एक मंदिर मेरी मम्मी मुझे लेती थी, मेरे वाइफ मुझे लेती गई, मेरी सिस्टर मुझे लेके गई कि कहीं से तो भी कुछ हो, कुछ आराम हो जाए, कुछ हमारा बच्चा बच जाए। मैंने जॉब पे भी जाना छोड़ दिया था, मैं जॉब पे भी नहीं जा रहा था, मन ही नहीं लग रहा था जॉब पर जाने का। इतना मैं तकलीफों में था मैं। कोई रास्ता उस समय कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ओके। तो एक सवाल मैं आपसे और ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि 4 साल पहले जादू टोने की वजह से आप आपके जीवन के ऊपर बहुत सारी चीजों को सफर कर रहे थे, तो क्या जब ये जादू टोना आपके जीवन के ऊपर था तो क्या आपकी मैरिज वो समय हो चुकी थी? जी। ओके, आपने भाई बताया कि आपकी मैरिज हो चुकी थी, तो आप ये भी बता रहे कि आप रेलवे में एक जगह के ऊपर जॉब करते हैं, आपको गवर्नमेंट नौकरी है, तो आप ये भी बता रहे कि आप वो जो जॉब है, वो जॉब जब आप करते थे तो शैतान कैसे आपको भटकाता था, आपके मन को कैसे भटकाता था? क्योंकि आपने गवाही में ये लिखा है कि आपका मन नहीं करता था जॉब में जाने का, तो किन सिचुएशन को आप फेस कर रहे थे? थोड़ा हम जानना चाहिए, थोड़ा उनसे डिटेल में आप बताइए। जी, जब भी मैं घर से जॉब के लिए निकलता था तो वैसे ही मेरी एकदम सडनली तबीयत खराब हो जाती थी। इवन मेरी गाड़ी जो है, जिस गाड़ी से मैं जॉब जाता था, वो गाड़ी भी जादू टोने से ग्रसित थी, मतलब बांध दी गई थी। तो ना मैं गाड़ी चलाने पाता था, और जब भी मैं गाड़ी चलाते हुए जॉब जाता था उसी समय इतना ज़ोरदार अटैक हो जाता था कि मैं एक मिनट के लिए तो मैं भूल जाता था कि मुझे जाना कहाँ है, तो पूरा ब्लैंक हो जाता था। फिर मैं अपने माइंड से पूछता था मुझे जा कहाँ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद मुझे याद आता था कि रास्ते से मैं जॉब जा रहा हूँ। तो फिर मैं कुछ ना कुछ बोलते हुए जाता था। फिर मैं अपने जॉब पे पहुँचता था। जैसे ही मैं अपने जॉब पे पहुँचता था, मेरा काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता था उस समय। एकदम तबीयत खराब हो जाती थी मेरी जॉब पे, में कोई मन नहीं लगता था। पूरी निराशा मेरे जीवन में आ चुकी थी। जब भी मेरे साथी करीबी जो जॉब करते हैं मेरे साथ, वो मुझे देखते थे, बोलते क्या हो गया तेरे को यार, इतना अच्छा बंदा तू, क्या हो गया तेरे को, क्यों ऐसा सैड है? मेरे पास कुछ जवाब नहीं था उनके बातों का, क्योंकि मैं उनको बताना नहीं चाहता था कि ये सारी चीज़ें मैं बताना नहीं चाहता। ओके, आपने बताया भाई कि जब ये जादू टोना आपके जीवन के ऊपर काम कर रहा था, बहुत सारी जगह के ऊपर आपके जो फैमिली वाले थे, बहुत सारी जगह के ऊपर आपको लेकर गए, और बहुत सारी जगह के ऊपर भी आप गए, बहुत सारी प्लेसेस पे, बाबाओं के पास, ओझाओं के पास, और कुछ ऐसे भी तांत्रिकों के पास आपका जाना हुआ। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या उस जगह जाने के बाद आपको आराम मिला? मेरी मम्मी मुझे जहाँ से भी पता चलता था कि कोई तांत्रिक है या कोई अच्छा करने वाला है, तो जहाँ से भी एड्रेस मिलता था हम पहुँच जाते थे वहाँ पे। मेरी मम्मी लेके जाती थी, क्योंकि मैं तो घर पे ऐसे पड़ा रहता था, मतलब जवान लड़का, एक घर पे एक अकेला लड़का जवान बेड पर पड़ा है, खेलने कूदने की उम्र में, जॉब जाने की उम्र में, फैमिली संभालने की उम्र में, बेड पर पड़ा है। पूरी बेड मतलब पकड़ लिया था मैंने। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी मुझे लेके जाया करती थी, पर उस समय जाता था, पर कुछ देर के लिए आराम होता था, पर वापस वो चीज़ें फिर से मेरे ऊपर हावी हो जाती थी, अटैक करने चालू कर देती थी। जिससे मैंने खाना वगैरह सब छोड़ दिया था, खाना भी नहीं होता था मुझसे।
तो उससे मेरा परिवार पूरी रीति से मायूस हो चुका था उस सिचुएशन को लेकर। ओके। ओके, तो भाई आपने ये भी टेस्टिमनी में ये भी लिखवाया है कि आप बहुत सारी जगह गए बट आपको वहां से आराम नहीं मिला, बट आपने ये भी लिखाया है कि एक समय ऐसा आया कि आपके फैमिली वाले आपको हॉस्पिटल भी लेकर गए, तो हॉस्पिटल भी जब लेकर जाने के बाद में आपने अपना ट्रीटमेंट कराया, ईसीजी आपने कराई, आपके माइंड का ट्रीटमेंट हुआ, बहुत सारी मेडिसिन आपको दी गई, तो वो मेडिसिन खाने के बाद भी क्या आपको कुछ आज़ादी मिली, क्या आपको कुछ रिलीफ मिला? नहीं, मेरे परिवार के जो मेरे परिवार है, तो उन लोगों को किसी ने बताया कि हो सकता है इसको मेडिकल लाइन की कोई प्रॉब्लम होगी, तो इसको आप एक बार हॉस्पिटल लेके जाइए। तो वहाँ पे एमआरआई वगैरह निकाला मेरे माइंड का, मेरे मम्मी को बोला था मैंने कि ऐसा कुछ नहीं निकलेगा इसमें, तो सारी चीज़ें नॉर्मल आई उस पर। तो भी मेरे मम्मी ने बोला कि मेडिसिन खा के देंगे एक बार, तो मैंने वो डॉक्टर ने नींद की गोलियाँ उस पर लिख के दी, क्योंकि उस टाइम में मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा अटैक और ओवर थिंकिंग मेरे माइंड में चल रही थी। लोगों को लगता था कि ओवर थिंकर है, ये कुछ ही सोच रहा है, या लड़कियों की इसमें लड़की की इसमें चला गया होगा, किसी लड़की ने धोखा दिया होगा, या दोस्तों ने कुछ तो धमकी वगैरह दी। मैं इनको बोल भी रहा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि किसी ने मुझे धोखा दिया या किसी लड़की का प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे मेरा माइंडसेट पूरी रीति से सही है। तो उनको लगता था कि ये ओवर थिंकिंग करता, ओवर थिंकिंग नहीं, वो ऑटोमेटिक मेरे माइंड में विचार इस तरीके से आते थे कि पूरे तरीके से माइंड को हेवी हो जाते थे, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता था माइंड में, मैं समझ नहीं पा रहा था उस चीज़ों को लेकर। पर मेडिसिन खाने के बाद सिर्फ मुझे नींद आती थी, कि एक वक्त तो मुझे नींद भी नहीं आ रही थी उस मेडिसिन से जी। और मेडिसिन उल्टा अटैक कर रही थी मेरे ऊपर, झटके आते थे मुझे, मेडिसिन जैसा भी खाया वैसी नींद में जोरदार पावरफुल ऐसा झटका आ जाता, तो मैंने उसको बंद कर दिया मेडिसिन खाना। ओके। आप बताइए प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको कैसे पता चला? प्रभु यीशु मसीह के बारे में मेरे साथ में मेरे जॉब पर आशीष भाई है जो मेरे साथ कार्य करते हैं, वो मेरे खास मित्र है। उन्होंने मुझे बताया कि भाई तू इतनी जगह गया तो एक बार तू अक्षय सिकलवार मिनिस्ट्री में तू चल मेरे साथ। तो उन्होंने मुझे यहाँ का एड्रेस बताया और मैं और मेरी वाइफ इस जगह आए थे। तो यहाँ पर आशीष भैया थे, प्रॉफिट उस समय कई मीटिंग के कारण बाहर गए थे। तो उस समय आशीष भाई ने प्रॉफिट को फ़ोन लगाया कि कोई मिलने आए आपसे। फिर प्रॉफिट ने जल्द से जल्द फ़ोन लगा के सोमेश अपोस्टल जी को यहाँ पर हमसे मिलने के लिए भेजा। तो वो आए और उन्होंने प्रेयर करके दी और उसके बाद मैं रोज़ चर्च आने लगा। ओके। तो जब आप चर्च आने लगे तो उसके बाद परमेश्वर ने आपके जीवन को बदलना चालू किया, जी, प्रभु ने आपके लाइफ को चेंज करना चालू किया। तो भाई आपने टेस्टिमनी में ये भी लिखा है कि जैसे ही आप चर्च आने लगे तो आपके बहुत सारे सवाल आपके मन में थे और वहां पे परमेश्वर के दास के द्वारा ये बताया जा रहा था कि जिन सवालों के जवाब आप अपनी जिंदगी में ढूंढ रहे हैं वो सवालों के जवाब आपको बाइबल पढ़ने से मिलेंगे। और भाई आप बता रहे कि जब आपने बाइबल पढ़ना स्टार्ट करी परमेश्वर ने और भी ज्यादा आजाद आपको करना चालू किया और भी ज्यादा डिलीवर आपको करना चालू किया। क्या आप बिलीव करते हैं आज आप पूरी तरीके से आजाद है? जी, आप पूरी तरीके से डिलीवर है? जी, क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह ने आपको चुना है? जी। आप क्या कहना चाहोगे लोगों से? मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी जिनको भी जो भी प्रॉब्लम है वो उनको लगता है कि आज हम चर्च में आए तो आज एक ही दिन में हमें आज़ादी मिलेगी या इंस्टेंट आराम मिलेगा, लेकिन खुदा अपने से ये चाहता है कि तू रोज चर्च आए या तेरे अंदर जो भी क्वालिटी है वो खुदा अपने को मतलब खुदा निखारता है, मतलब खुदा संभालता अपने को संभालता है और सिखाता है चीज़ें सिखाता है। जैसे हमारे प्रॉफिट हमें प्रेयर करके देते थे पहले, फिर उसके बाद उन्होंने हमें एक बात सिखाई है प्रॉफिट ने हमारे कि बार बार आप प्रेयर करोगे तो खुद मैं करके दूंगा तो आप खुद क्या करोगे। तो उन्होंने हमें एक अच्छी बात सिखाई कि प्रेयर करना उन्होंने सिखाया। जो भी हमें जो कमज़ोरी थी वो हमें हमारे प्रॉफिट ने सिखाया और हमें उस काबिल बनाया कि हम खुद के लिए भी प्रेयर कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेयर कर सकते हैं। ओके। तो क्या आप बिलीव करते हैं, क्या आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या यीशु मसीह सच में जीवन बदलता है?
जी बिल्कुल, हमारा तो खुदा ने जीवन बदला है और आपका भी जीवन खुदा बदलेगा। ये क्योंकि खुदा जीवित खुदा है। कुछ क्योंकि जब मैं दुखों में था, तकलीफ़ों में था, मेरे पास कोई मार्ग नहीं था और खुदा ने वो मार्ग मुझे बताया, वो जीवन मुझे खुदा ने अदा किया। ये जीवन उस खुदा के नाम, क्योंकि उस खुदा मैं जब दुखों में था, मैं पूरा नाश होने वाला था, तब मुझे खुदा ने एकजुट होकर मुझे फिर से उस जिंदा खुदा ने मुझे खड़ा किया और इस काबिल बनाया और अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है मुझे। खुदा अपने वर्शिप की उसकी आराधना मैं करता हूँ उसके भवन में, उसके लिए उसने मुझे बुलाया है। मैं धन्यवाद करता हूँ उस खुदा का। ओके, एक आखिरी सवाल भाई आपसे। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जब तुम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो क्रिश्चियनिटी में आने के बाद, चर्च जाने के बाद लोगों का धर्म बदल जाता है, लोगों की जात बदल जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से कि क्या जब आप अन्य जाति में से जब आपने प्रभु को जाना तो क्या प्रभु ने आपका धर्म बदला या आपकी जिंदगी बदली परमेश्वर ने? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा नाम आज भी वही नीलेश है, उसी नाम से मुझे सारे लोग जानते हैं और बहुत लोगों ने मुझे बोला कि तू चर्च जा रहा है, क्या पागलपंती कर रहा है, तू कोई हिंदू है। बोलते थे बहुत ही मुझे, क्योंकि मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में फेस करनी पड़ी और हर एक को मैं एक वक्त तो ऐसा हो गया था, मैं क्या किसको जवाब दूँ, क्या बोलूँ उनको। तो मैंने बोलना भी छोड़ दिया। मैं भाई ठीक है, आपको जैसा लगता है वैसा आपको, जिनको भी जो भी बोलना है बोलो। मैं कुछ नहीं बोलता था उनके बारे में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कि यहाँ पे आने के बाद कोई पैसे देता है या पैसे देता है और धर्म परिवर्तन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल खुदा सिर्फ जीवन बदलता है और जीवन खुदा ने हमारा बदला है और इसलिए हम आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं। सिस्टर विदेशिका, आप नीलेश भाई की वाइफ है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आपने तो बहुत करीब से देखा है भाई नीलेश को, अपने हस्बैंड को, कि जब उनके ऊपर ये सब चीजें थी तो वो किस तरीके से फेस कर रहे थे। आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी, हमें जब पता था कि जब चर्च लोग जाते हैं तो वो लोग पैसे देते हैं या फिर वो पैसे देके आपका धर्म परिवर्तन करते हैं या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। जब जिस समय हम आए थे, जब इनकी इतनी कंडीशन डाउन थी, मतलब ये अपने हाल में ही थे कि उनके साथ क्या हो रहा क्या नहीं। हम हर जगह गए, हम हर जगह जाके मतलब हार चुके थे। यहाँ आके फिर यहाँ आके हम कैसे अन्य जाति से थे, हमें नहीं पता था कि परमेश्वर क्या है क्या नहीं। फिर हम यहाँ आने लगे परमेश्वर के भवन में, हमें पता चला परमेश्वर क्या है, वर्शिप कैसी होती, प्रेयर कैसी करना, ये सारी चीजें हम सीखे। जैसे जैसे हम चीजें सीखने लगे, ये चंगे होते गए। उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे जो काम रुके हुए थे वो सारी चीजें अच्छे होने लगे। हम तो ये चीज के लिए आए थे कि ये ठीक हो, बट हमारा रुका हुआ पैसा, इनका प्रमोशन, ये सारी चीजें हमारे साथ होती गई और हमारी गवाहियां बनती गई। ये सारी महिमा मैं परमेश्वर को देना चाहती हूँ। और मेरे डिलीवरी के वक्त मेरी बच्ची की प्रॉब्लम थी, वो 9 महीने 9 दिन होके भी मेरी बच्ची हो नहीं रही थी। बहुत प्रॉब्लम आई थी मेरे डिलीवरी के वक्त, बट परमेश्वर ने मुझे उस समय साथ दिया, मेरी बच्ची चंगी हुई। उसके बाद तो हम और परमेश्वर में और आगे बढ़े और उसके ऊपर तो बहुत ग्रेस है परमेश्वर। ओके, तो सारी आदर, सारी महिमा परमेश्वर को देना चाहती हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ सबको कि परमेश्वर हमारा जीवन बदलता है, वो कोई धर्म नहीं बदलता, कुछ नहीं। आज जो कोई भी लोग हमें कहते थे कि तुम चर्च जा रहे हो, बेवकूफ़ी कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों से हमने फेस की। आज वही लोग हमें पूछते हैं कि चर्च कहाँ आना है, हमको लेके चलो। आज हम उनको लेके आए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ आके चंगे होके गए। तो मैं सारे आदर और महिमा सारा मैं परमेश्वर को देना चाहती हूँ। आमीन।